फ्रेंड्स, स्वागत है बिहार सीरीज के चौथे वीडियो में। इसमें बिहार हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। आज का पहला प्रश्न है, बिहार के विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस सम्राट ने की? जिसके ऑप्शंस हैं ए. कुमारगुप्त, बी. चंद्रगुप्त मौर्य, सी. अशोक, डी. समुद्रगुप्त। जिसके सही उत्तर है ऑप्शन ए. कुमारगुप्त। दूसरा प्रश्न, कौन सा शासक मगध साम्राज्य को पहली बार शक्तिशाली बनाया? जिसके ऑप्शंस हैं ए. बिंदुसार, बी. अशोक, सी. चंद्रगुप्त मौर्य, डी. सम्राट विक्रमादित्य। जिसके सही उत्तर है ऑप्शन सी. चंद्रगुप्त मौर्य। तीसरा प्रश्न, समुद्रगुप्त को किस विशेष गुण के लिए जाना जाता है? जिसके ऑप्शंस हैं ए. शांति प्रियता, बी. सैन्य अभियानों की सफलता, सी. धार्मिक सहिष्णुता, डी. प्रशासनिक सुधार। जिसके सही उत्तर है ऑप्शन बी. सैन्य अभियानों की सफलता। चौथा प्रश्न, कौन से बिहार के शासक ने धम्म के प्रसार के लिए प्रयास किए थे? जिसके ऑप्शंस हैं ए. चंद्रगुप्त मौर्य, बी. बिंदुसार, सी. अशोक, डी. विक्रमादित्य। जिसके सही उत्तर है ऑप्शन सी. अशोक। पांचवा प्रश्न, प्राचीन बिहार में मिथिला का नाम किस प्रमुख नरेश से जुड़ा है? जिसके ऑप्शंस हैं ए. जनक, बी. चंद्रगुप्त, सी. अशोक, डी. सम्राट विक्रमादित्य। जिसके सही उत्तर है ऑप्शन ए. जनक। छठा प्रश्न, बिहार में राजगीर के आसपास कौन सा प्राचीन शहर स्थित है? जिसके ऑप्शंस हैं ए. पाटलिपुत्र, बी. नालंदा, सी. वैशाली, डी. मगध। जिसके सही उत्तर है ऑप्शन बी. नालंदा। सातवां प्रश्न, जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? जिसके ऑप्शंस हैं ए. महावीर स्वामी, बी. गौतम बुद्ध, सी. चाणक्य, डी. कृष्ण। जिसके सही उत्तर है ऑप्शन ए. महावीर स्वामी। आठवां प्रश्न, हर्षवर्धन का प्रमुख दरबारी कवि कौन थे? जिसके ऑप्शंस हैं ए. बाणभट्ट, बी. कालिदास, सी. भवभूति, डी. माघ। जिसके सही उत्तर है ऑप्शन ए. बाणभट्ट। नौवां प्रश्न, प्राचीन बिहार में वैशाली के शासक कौन थे? जिसके ऑप्शंस हैं ए. लिच्छवी, बी. मौर्य, सी. गुप्त, डी. चोल। जिसके सही उत्तर है ऑप्शन ए. लिच्छवी। 10वां प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय किसके समकालीन शिक्षण संस्थान है? जिसके ऑप्शंस हैं ए. गुप्त साम्राज्य, बी. मौर्य साम्राज्य, सी. मुगल साम्राज्य, डी. चोल साम्राज्य। जिसके सही उत्तर है ऑप्शन ए. गुप्त साम्राज्य। 11वां प्रश्न, किस प्रसिद्ध सम्राट ने अशोक स्तंभ का निर्माण करवाया? जिसके ऑप्शंस हैं ए. चंद्रगुप्त मौर्य, बी. अशोक, सी. बिंदुसार, डी. सम्राट विक्रमादित्य। जिसके सही उत्तर है ऑप्शन बी. अशोक। 12वां प्रश्न, बिहार के किस शहर को पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था? जिसके ऑप्शंस हैं ए. पटना, बी. भागलपुर, सी. सासाराम, डी. वैशाली। जिसके सही उत्तर है ऑप्शन ए. पटना। 13वां प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य की शासकीय नीति को किसने अर्थशास्त्र में लिखा? जिसके ऑप्शंस हैं ए. चाणक्य, बी. कालिदास, सी. बाणभट्ट, डी. भवभूति। जिसके सही उत्तर है ऑप्शन ए. चाणक्य। 14वां प्रश्न, किस प्रसिद्ध शासक ने सारनाथ में स्तूप का निर्माण करवाया? जिसके ऑप्शंस हैं ए. चंद्रगुप्त मौर्य, बी. अशोक, सी. बिंदुसार, डी. विक्रमादित्य।
जिसके सही उत्तर है ऑप्शन बी अशोक। 15वां प्रश्न, बिहार की किस नदी को बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है? जिसके ऑप्शंस हैं ए कोसी, बी यमुना, सी गोमती, डी ब्रह्मपुत्र। जिसके सही उत्तर है ऑप्शन ए कोसी। 16वां प्रश्न, किस शासक ने बोधगया में महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया? जिसके ऑप्शंस हैं ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी बिंदुसार, डी समुद्रगुप्त। जिसके सही उत्तर है ऑप्शन बी अशोक। 17वां प्रश्न, राजगीर में स्थित वसुंधरा का ऐतिहासिक महत्व क्या है? जिसके ऑप्शंस हैं ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी हिंदू धर्म, डी सिख धर्म। जिसके सही उत्तर है ऑप्शन ए बौद्ध धर्म। 18वां प्रश्न, बिहार राज्य का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? जिसके ऑप्शंस हैं ए नीतीश कुमार, बी लालू प्रसाद यादव, सी रामविलास पासवान, डी सुशील कुमार मोदी। जिसके सही उत्तर है ऑप्शन ए नीतीश कुमार। 19वां प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय की प्रसिद्धि किसके कार्यकाल के दौरान बढ़ी? जिसके ऑप्शंस हैं ए गुप्त साम्राज्य, बी मौर्य साम्राज्य, सी मुगल साम्राज्य, डी चोल साम्राज्य। जिसके सही उत्तर है ऑप्शन ए गुप्त साम्राज्य। 20वां प्रश्न, बिहार में बोधगया के महाबोधि मंदिर का ऐतिहासिक महत्व क्या है? जिसके ऑप्शंस हैं ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी हिंदू धर्म, डी सिख धर्म। जिसके सही उत्तर है ऑप्शन ए बौद्ध धर्म। फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं तक रखता हूँ। अगले पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।